नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो कि ना ही किसी ने भेजी है और ना ही किसी ने टेक्स्ट मैसेज किया है। और ये जो कहानी है दोस्तों, मैंने खुद लिखी है। और कहानी में कुछ आपको गलतियाँ या फिर कुछ भी अजीब लगे तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कहानी को देरी न करते हुए बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी जो मैंने खुद लिखी है झारखंड से लिखी है, जो कि एक चिरंजीरिया नाम का कोई गाँव है। वहाँ पर एक प्रीति नाम की लड़की रहा करती थी। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। उसे हर चीज़ समय पर मिलती थी। वो अपने मम्मी पापा से कोई भी डिमांड करे उससे पहले उसके मम्मी पापा उसे वो चीज़ लाकर दिया करते थे। और वो काफ़ी खुश भी थी। 9th क्लास में वो पढ़ रही थी। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और जो प्रीति नाम की लड़की थी उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। और धीरे धीरे वो 11th क्लास तक पहुंच चुकी थी। और जो उसकी 10th क्लास की मार्कशीट आई थी, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। अब वो 90% से ऊपर मार्क्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और इन नंबरों से उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। धीरे काफ़ी समय अच्छा बीतता जा रहा था। अब प्रीति सोचती है कि मैं बाहर कहीं पर पढ़ाई करने जाती हूँ। तो वो अपनी मम्मी पापा से बाहर पढ़ाई के लिए बात करती है और उनसे पूछती है, क्या मम्मी पापा मैं बाहर पढ़ाई के लिए जा सकती हूँ? तो जो प्रीति की मम्मी थी वो तो हाँ कर देती है, लेकिन जो प्रीति के पापा थे वो थोड़ा सा सोच विचार करते हैं कि हाँ करूँ या फिर ना करूँ। तो इस असमंजस में वो पड़ जाते हैं और वो भी आखिरकार प्रीति की जो मम्मी थी उसकी बात मान लेते हैं। और जो दोस्तों प्रीति की फैमिली थी उसमें उसका छोटा भाई अर्जुन और उसके मम्मी पापा रहा करते थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो प्रीति के मम्मी पापा थे उनकी अच्छी जॉब्स थी और प्रीति को किसी भी प्रकार की किसी मुसीबत को झेलना नहीं पड़ता था। सब कुछ अच्छा ही चलता जा रहा था। तो पढ़ाई के चलते प्रीति अपने घर यानी अपने झारखंड को छोड़कर यहीं पर हरियाणा में पढ़ाई करने के लिए आ गई। और दोस्तों, उसने भिवानी कॉलेज है डिप्लोमे का, जहाँ पर उसने एडमिशन ले लिया। और उसने अपनी मम्मी पापा को भी बता दिया कि मम्मी मैं यहाँ पर रह रही हूँ और ये मेरे कॉलेज का नाम है। पहली बार दोस्तों प्रीति के मम्मी पापा उसके साथ आए थे भिवानी में और उसका एडमिशन करवाया था। यानी जो टीचर्स हैं उनसे बात की थी कि कैसे क्या निकलेगा, क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो प्रीति अपने पढ़ाई के चलते यहाँ आई और उसका एडमिशन डिप्लोमे में हो गया था और उसके मम्मी पापा वापस जा चुके थे। और प्रीति का अब फाइनल डिसीजन यही था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी है और अपने कॉलेज में टॉप करना है। लेकिन प्रीति के साथ पढ़ाई करते समय कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। प्रीति को भी किसी का आभास होने लगा था कि शायद कोई उसे देख रहा हो या फिर कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। ये सब प्रीति के मन में विचार आ रहे थे, क्योंकि प्रीति को कॉलेज जाते हुए 1.5 से 2 ही महीना हुआ था। और उसने जहाँ पर हॉस्टल लिया था यानी जहाँ पर वो रह रहे थे वो करीबन 3 मंजिल बिल्डिंग होगी। और जो बीच वाले फ्लोर था, बीच वाला जो फ्लोर था, वहाँ पर प्रीति अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी, जिनमें उसकी 2 दोस्त थी। एक का नाम सुहानी था और एक का नाम आप जो भी रख सकते हो दोस्तों, कविता लिख लो, जो कि कविता था। कविता और सुहानी उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और प्रीति भी उनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो कोई भी डिसीजन लेते, पढ़ाई का, कुछ भी, घूमने का, तो इकट्ठा बैठकर हर चीज़ का डिसीजन लिया करते थे कि आगे क्या करना है, एग्ज़ाम में कैसे किसको क्या तैयारी करनी है। तो मतलब फुल प्रोसेसिंग के साथ कुछ भी कार्य करते वो साथ ही करते थे। प्रीति भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं। 6th सेम का एग्ज़ाम यानी कि जो फर्स्ट सेम था दोस्तों उसके 6th महीने में एग्ज़ाम होते थे। तो उनका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है। प्रीति की भी फुल तैयारी और कविता और सुहानी बिल्कुल टॉप में, यानी कि वो कॉलेज में ऐसे रैंक कर रहे थे कि सभी टीचर्स जो भी हैं उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छे मार्क्स लाएंगे।
तो ऐसे ही जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो पहला जो पेपर था वो कोई साइंस से रिलेटेड था, कोई केमिस्ट्री का पेपर था फर्स्ट सेम में। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिए, लेकिन प्रीति किसी कारणवश उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाई। पता नहीं कि उसके साथ रूम में ऐसा क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम देने ही नहीं आ पाई। सुहानी और कविता जब प्रीति के पास जाते हैं रूम में, तो एग्ज़ाम के बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ प्रीति, एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आई और असल में बात क्या है ये बता। तो प्रीति कहती है कि यार मैं सुबह 5 बजे उठी तो थी और मेरा सब कुछ तैयार भी था, लेकिन पता नहीं कि अजीब सा कुछ हुआ मेरे साथ कि जो मैं बातों में नहीं बता सकती, लेकिन था कुछ ज़्यादा ही अजीब, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो सुहानी और जो थी कविता वो समझाते हैं प्रीति को, नहीं यार ऐसा कब तक चलेगा, मम्मी पापा को आप इतनी दूर से छोड़ के आए हो, यानी झारखंड करीबन दोस्तों 16 से 18 घंटे का रास्ता है हरियाणा से। तो ऐसे ही जो सुहानी और कविता है प्रीति को समझाते हैं, कहते कि यार ऐसे एग्ज़ाम मत छोड़ और कल तू हमारे साथ जाएगी। तो प्रीति कहती है कि नहीं यार मैं अकेले ही चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगी। तो वो सुहानी और कविता की बात बिल्कुल नहीं मानती है, वो सोचती है कि मैं अकेले ही एग्ज़ाम देने चली जाऊंगी। लेकिन जब दूसरा पेपर शुरू होता है यानी फिजिक्स का फर्स्ट सेम में, मैं बता दूं दोस्तों जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है उसमें फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में यही फिजिक्स केमिस्ट्री आते हैं, क्योंकि जो डिप्लोमा प्रीति कर रही थी वो 10th बेस के ऊपर कर रही थी, यानी 12th बेस पर करती तो 2 ही साल का होता, लेकिन 3 साल का जब होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ आ जाते हैं। तो प्रीति की बिल्कुल अच्छी सी तैयारी फिजिक्स की भी, और सुहानी और कविता एग्ज़ाम देने जा चुकी थी। लेकिन प्रीति को पता नहीं अचानक उस रात भी क्या हुआ। सुबह 5:30 बजे वो उठी, जैसे ही एग्ज़ाम के लिए रेडी हुई, नहाना धोना टाई वाई लगाकर सब तैयार हो जाना, तभी उसे अजीब सा साया और एक अजीब सी आवाज़ आई, जिसके कारण प्रीति देखने लगी कि कमरे में ऐसा हो क्या रहा है जिसके कारण उसे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन प्रीति को कुछ नज़र नहीं आया। वो जैसे ही मतलब जो बेड था उसके नीचे देखती है, उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसके नीचे 2 लाल आंखें चसी हुई थी, यानी एकदम से ऐसी जली हुई, काफ़ी अजीब लग रही थी। ये देखकर प्रीति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो सुहानी और कविता एग्ज़ाम के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी सुबह 9 बजे कॉलेज में। तो प्रीति फिर एग्ज़ाम देने नहीं आती। ये सुनकर, ये देखकर सुहानी और कविता काफ़ी डर जाती हैं। वो सोचते हैं कि प्रीति के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उस दूसरा एग्ज़ाम देने भी नहीं आई। कविता और सुहानी काफ़ी चिंतित थी प्रीति को लेकर, क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। कंटिन्यू 2 एग्ज़ाम्स जा चुके थे और प्रीति ने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया था। इस चीज़ से कविता और सुहानी भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो तीनों इकट्ठा एग्ज़ाम तैयारी किया करते थे कि कौन से कौन मार्क्स ज़्यादा लाएगा, तो ऐसे होड़ होती थी। तो प्रीति 2 एग्ज़ाम ना देने के कारण सुहानी और कविता परेशान सी हो गई थी थोड़ी सी। वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम देने के बाद प्रीति के पास वापस चलते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है, आखिर हो क्या रहा है। तो सुहानी का एग्ज़ाम जो था 1-1:30 बजे ख़त्म हो जाता है, सुहानी और कविता का। तो वो अपना एग्ज़ाम देकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने रूम पर जाते हैं और वहाँ पर प्रीति को बैठा हुआ देखते हैं। प्रीति मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे चुपचाप सी बैठी हुई थी और ऐसे फिजिक्स की बुक खुली हुई थी। ये दृश्य देखकर कविता और सुहानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि फिजिक्स का एग्ज़ाम तो हो चुका है और ये अब फिजिक्स क्यों पढ़ रही है। तो कविता और सुहानी जो थी उन्हें थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि जो प्रीति बैठी हुई थी उसकी जो आंखें थी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और ये जो काले काले ये लाल हो गए थे बीच से। ये देखकर कविता और सुहानी काफ़ी डर गई थी और उन्होंने सोचा कि प्रीति को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन प्रीति ने दोनों को देख लिया था और प्रीति कहती है कि कहाँ जा रही हो, तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना, फिजिक्स का एग्ज़ाम है आज। तो वो कहते हैं कि एग्ज़ाम तो हो चुका, अब किस चीज़ की तैयारी कर रही हो। तो प्रीति ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप ऐसे ही अपनी किताब के सामने ऐसे बैठी रही और किताब को देखती रही, यानी एक प्रकार से घूर ही रही थी। तो ऐसे ऐसे सुहानी और जो कविता थी काफ़ी डर लगने लगा था उन्हें भी, क्योंकि कमरे में 2 से 4 दिन तक प्रीति के साथ कुछ अजीबो घटना हो रही थी
और सुहानी और कविता को भी ये सब चीज़ें महसूस होने लगी थी कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, असल में बात क्या है। तो उन्होंने आखिरी तह तक जाने का फैसला किया। बाकी जो एग्ज़ाम्स थे उन्होंने कविता और सुहानी को छोड़ दिया था और कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखी थी कि जिसके कारण उनके एग्ज़ाम बाद में हुए, क्योंकि जो उनका रूम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और जिसके कारण से प्रीति जो है एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रही। तो सुहानी और कविता इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो वो आसपास घूमती हैं तो उन्हें कुछ भी मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकलता। तभी उन्हें एक बरगद का पेड़ होता है दोस्तों। रात के करीबन जब वो 11:30 बजे के बाद मार्केट से आ रही थी तो वो देखती हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, यानी साधु संत ऐसे हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं, सुहानी और कविता, और बताते हैं कि बाबा जी हमारे रूम पर कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी जो दोस्त है प्रीति उसके साथ कुछ अजीब सी घटना हो रही है और वो इन चीज़ों को झेल नहीं पा रही है, एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रही है। और जो भी उनके साथ हो रहा था, सुहानी और कविता के साथ जो भी प्रीति के साथ हुआ, सब कुछ उन्होंने बता दिया। और बाबा जी ने कहा कि इसका सॉल्यूशन तो जल्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर जिस हॉस्टल में तुम रह रहे हो बीच वाले फ्लोर में, यानी 3 मंजिला थी, 2nd फ्लोर में जहाँ पर तुम रह रहे हो वहाँ पर काफ़ी लोगों की मतलब आत्महत्या ही करी है और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मतलब जहर पिया है, जिसके कारण मतलब काफ़ी लोगों की आत्माएं वहाँ पर फंस चुकी हैं कि यहाँ पर कोई भी आए उसे ना ही पढ़ाई करना देना और वहीं पर मार देना है, एक प्रकार से जिंदा लाश बना देना। ये सब बाबा जी वहाँ की बताते हैं कि 2nd फ्लोर पर ऐसे ऐसे हुआ था और वहाँ पर एक फैमिली भी रहा करती थी जिसमें जिया नाम के लड़के रहा करती थी। उसके पढ़ाई के चलते उसके ऊपर इतना प्रेशर था, उसकी फैमिली ने ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया था, जिसके कारण जो जिया नाम की लड़की थी उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये जब सारी बातें उन्होंने सुहानी और कविता ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और वो हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए जिससे कि हमारी जो दोस्त है प्रीति वो बच सके और सब कुछ सही हो जाए। तो बाबा जी जल्द ही मूल मंत्र बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटा एक गंडा ले आओ, यानी गंडा दोस्तों काला धागा ले आओ, उसमें 5 बेल पत्ती जो होती है वो बांध दो और उन्हें बांधकर जो तुम्हारा रूम है उसके बाहर लटका दो। प्रिया को दोस्तों जो प्रीति है उसे पहले कमरे से बाहर निकाल देना, उसके बाद वो लगा देना। तो कैसे न कैसे करके बाबा जी की बात मानते हैं और प्रीति को अपने कमरे से बाहर निकालते हैं और वो जो बेल पत्र थी, जो 5 पत्तियाँ बांधी थी, जो कि मैंने बताया, वो गेट पर लगा दिया था। उसके लगाने के बाद प्रीति को जब बाहर निकाला तो प्रीति जैसे ही कमरे के अंदर आई सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं, प्रीति के साथ कुछ अजीब हुआ और वो एकदम सहज भाव से कविता और सुहानी से बातें करने लगी थी और उसे अब महसूस हो चुका था कि एग्ज़ाम देने भी जाना है, क्योंकि उसके 2 पेपर छूट चुके थे जो कि सुहानी और कविता ने जैसे बताए थे। तो ऐसे ही प्रीति एक एप्लीकेशन डालती है जिसके कारण वो अपने पिछले जो एग्ज़ाम्स है वो देश के मेन कारण जो रीजन था वो उसमें डाल देती है कि ऐसे ऐसे हमारे रूम पर कुछ हो रहा था, जिसके कारण की कोई शक्ति यानी कोई नकारात्मक ऊर्जा जो मुझे पेपर देने से रोक रही थी, ये सारी बातें अपनी लिख देती है और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। 2-4 दिन में सब कुछ सही हो जाता है और जो प्रीति, सुहानी, कविता तीनों एग्ज़ाम देने जाते हैं और बाकी के उनके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और इससे प्रीति और सुहानी, कविता भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि जो प्रीति थी सुहानी और कविता की दोस्त, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि दोस्तों मैंने खुद लिखी थी। तो यदि आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।